लिखने लगा है तो मंत्री से बोला कि एक बात सुनो, कहो महाराज। हम जो बोले भी लिखना। ठीक है महाराज। लिख 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 लिख। सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। आगे समाचार ये है। आगे समाचार ये है। जे ना ये है। जीवन तो मैं कह रहा हूँ। लिख लिया? लिख लिया महाराज। यहाँ मथुरा का कन्हैया आ रहा है। मथुरा का रावण आ रहा है। रावण पैदा बोलते हमारा यहाँ हाथी घोड़ों को लेके आना। यहाँ एम्बुलेंस लेके आना। पूछो क्यों? महाराज दुल्हन एक दूल्हा दुल्हन लड़ाई तो गुस्से हुई। हाँ तो एम्बुलेंस की क्या जरूरत है? तलवारें चढ़ी, गोली चढ़ी, वापस में मरीज जा रहे। यहाँ पर युद्ध हो सकता है। महाभारत भी हो सकता है। दिमाग कितना चलता है? बोलने की तो पैसा है महाराज। यहाँ बड़ी सावधानी से आना। यहाँ पर बड़ी होशियारी से आना। क्या लिखा है महाराज? महाराज पत्र लिखा, नाई और ब्राह्मण को पत्र दिया। परीक्षित नाई और ब्राह्मण पत्र लेकर के जब शिशुपाल के पास पहुंचे, ये शिशुपाल जो है, ये दो भाई थे, शिशुपाल और दंतवक्र। शिशुपाल की सगी मौसी का बेटा था दंतवक्र। इनके जन्म कई बार हो चुके। पहले जन्म में ये जय विजय नाम के द्वारपाल थे। दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण हुए, फिर शिशुपाल और दंतवक्र हुए, और फिर हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप हुए। कई जन्म इन्होंने लिए हैं। महाराज शिशुपाल ने जब उस पत्र को पढ़ा तो नाई ब्राह्मण के सिर काट के रखे और भाभी से बोलो है कि हमें बारात लेके जानो। जो भी रस्म होती है आप उससे निभाओ। भाभी हुई लेना देवर कहाँ को चले? जवाब दियो, ओ जीजा जी की बहन है ना रुक्मणी,
बोले वो तो रिश्ते में भी आपकी बहन है। बोले हाँ तो क्या हुआ, वो मेरी बहन थोड़ी है, जीजा जी की बहन है, शादी करने में क्या जाता। जैसे महाराज शिशुपाल चौकी पर पटे पर पैर रखता है, अचानक असगुन होने लगे। वो कहते हैं ना भैया, आप सब जानते हो जैसे घर से निकले और सर्प रास्ता काट जाए तो समझ लेना असगुन हो गया, बिल्ली रास्ता काट जाए तो असगुन हो गया, खाली बाल्टी दिख जाए तो समझ लो असगुन हो गया। लेकिन विद्वान कहते हैं कि सबसे बड़ा असगुन माना जाता है जैसे आप घर से चले और पत्नी ने रोना शुरू कर दिया। आप घर से कहीं जा रहे हो और पत्नी अगर रोना शुरू कर दे तो उससे बड़ा असगुन आपके लिए कोई नहीं है। ये होते असगुन। और सगुन होते हैं जैसे आप घर से निकले और कई मंदिर से घंटों और घड़ियालों की आवाज आ रही है और किसी काम से जा रहे हो तो समझ लेना काम पूर्ण हो गया। दूध की भरी बाल्टी आपके सामने से निकले तो समझ लेना काम पूर्ण हो गया। और कोई गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने खड़ी मिल जाए तो समझ लेना काम पूर्ण हो गया। कोई फलों की और फूलों की टोकरी लेकर के आपके सामने से निकले तो समझ लेना काम पूर्ण हो गया। ये उसे सगुन। और एक बात और याद रखना बुजुर्गों, कहते हैं कि कुछ काम माताएं घर में ऐसे करती हैं जिसके करने से घर में 100% गरीबी आने के चांस रहते हैं। एक संत कहते हैं कि माताओं को कभी भी शाम को घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, घर में जूठे बर्तन शाम को आपको नहीं छोड़ने चाहिए। जो दीपावली पे आप लोग पूरे घर का काम करते हैं, फिर कहते हैं कि घर में बर्तन ना छूटे क्योंकि लक्ष्मी जी नहीं आएंगे। महाराज घर में आपके भी लक्ष्मी तो हमेशा ही निवास करती है, लक्ष्मी नहीं होगी तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। तो इसलिए घर में कभी भी शाम को जूठे बर्तन ना छोड़े। तीसरी बात, माताओं को कभी भी बुझे हुए चूल्हे पर बर्तन नहीं रखना चाहिए। चौथी बात, माताओं को कभी खड़े होकर के बाल नहीं निकालने चाहिए, ऐसा हम नहीं, विद्वान कहते हैं। पांचवी चीज, कभी भी आप शमशान के रास्ते से जाओ, कोई भी बात चल रही हो आपके मन में, या आप 2-4 लोग हैं आपस में बातें कर रहे हैं, तो शमशान के रास्ते से जा रहे हैं, हंसना नहीं चाहिए। परीक्षित, अंधेरे में कभी भोजन नहीं करना चाहिए। पता है आपको, अंधेरे में भोजन तब किया जाता है जब घर में कोई दुखी, जैसे कुछ घर में बहुत बुरा हो जाता है, तब लोग तब भी तो दिया जला देते हैं। बोले ऐसे भोजन नहीं करना चाहिए। और माताओं को कभी भी, सबसे जरूरी बात, शाम को जो आटा बच जाए उसकी सुबह रोटियां बना करके नहीं खानी चाहिए। सुबह शाम का आटा बचा हुआ जो सुबह रोटी बना के खाते हो महाराज, एक मुर्दे के समान होता है। शाम को अगर आटा ज्यादा लग गया तो उसे गाय को डाल दो, जानवर कोई भैंस है उसे डाल दो, पड़ोस में रोटियां नहीं बनी उन्हें दे दो, लेकिन सुबह उस आटे की रोटियां बना करके नहीं खानी चाहिए। यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, आप सबको पता है कि बासी रोटी जो शाम वाली होती है ना, वो भी खाना अच्छी बात नहीं होती, उससे बुद्धि में परिवर्तन होता है। बोले महाराज, आज शिशुपाल को बहुत
समझाया मान जा, लेकिन जो राक्षसी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं ना, वो किसी की नहीं मानते। और कुछ भैया तो बड़े सनकी होते हैं, चाहे रास्ता बिल्ली काटे चाहे सांप काटे, वो नहीं मानते, बोले हाँ रहने दो ऐसे, इसको रोज देखे। वो किसी की नहीं मानते।